आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर के संचालक सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इन्होंने दिनांक 5 मई से 16 मई 1960 तक दिव्य चक्षु सिद्धांत प्रचार के लिए पूना में अपना वास्तव्य किया और अनेक जगह उन्होंने दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु का प्रयोग प्रस्तुत किया। इसी दौरान कुछ पत्रकारों ने भगवान श्री मायानंद जी के सिद्धांत सर्वांग योग द्वारा प्रकाशित दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु के उपदेश के विषय में पूछा तो भगवान श्री मायानंद जी के सिद्धांत को परम पूज्य स्वामी जी डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य इन्होंने अभिव्यक्त किया, जिसके निरूपण के लिए आज यह दूसरा अंक पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी जी से उस पत्रकार ने पूछा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि के दिव्य चक्षु के द्वारा अपना विश्वरूप दिखाया, वही विश्वरूप आप हमें भी दिव्य दृष्टि देकर दिखा सकते हैं क्या? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि प्रथम परमात्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाने वाले कुछ वेद उपनिषद और भगवत गीता के मंत्र प्रस्तुत किया करते हैं। उन्होंने कहा, विश्वम विष्णु ऋग्वेद में कहा है, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम ब्रह्म त्रैवेदम श्रुतम, पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चर्ध्व च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। मुंडकोपनिषद दूसरे सर्ग का दूसरे भाग का 11वां श्लोक। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्वेता श्वेतरूप उपनिषद का ये मंत्र है। वासुदेवा सर्वमिति गीता अध्याय 7 श्लोक 19वां। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धामं, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। गीता अध्याय 11 श्लोक 38। साक्षात्कारी संतों के अनुभव के वचन उन्होंने उद्धृत किए। विश्व हे विठ्ठल नाही दुजे काही, तुकाराम महाराज। आता विश्वात्मके देवे श्री संत ज्ञानेश्वर। विश्वरूप रघुवंशमणि करहूँ वचन विश्वास, तुलसीदास। ऐसा जाता अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे, देवतया जवळ वसे पाप नाशे दर्शने। विश्वात्मका विश्वंभरा विश्वतारका विश्वेश्वरा विश्वैक सुंदरा श्री कृष्णा। एकनाथ महाराज का वचन है, चर्म चक्षु आणि ज्ञान चक्षु, हातो अवघा पूर्व पक्षु, उत्तर पक्षु जो दिव्य चक्षु, तो सद्गुरु कृपेची उघडे। इस प्रकार उपरोक्त वेद उपनिषद गीता और संत वचनों की प्रचिति आने के लिए भगवान श्री मायानंद चैतन्य इन्होंने जो परंपरा प्राप्त दिव्य चक्षु की योग युक्ति अर्थात सद्गुरु की गुरु कुंजी है, वह सर्वांग योग इस सूत्रमय ग्रंथ में प्रयोग रूप से रखी हुई है। वही युक्ति मैं अभी आपके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। आप भी वो प्रयोग देखिए। आपके स्वयं के और विश्व के यथार्थ स्वरूप जानने के लिए पिंड ब्रह्मांड ऐक्य का अनुभव
प्रत्यक्ष अनुभव आने के लिए इस विश्व के पिंड स्वरूप एक वस्तु खड़ी साकर आप प्रयोग के लिए हम लोग रखेंगे, जिसे अधिष्ठान कह के हम यहाँ स्थापित करेंगे। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर शुरुआत करके अपने पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार इस अनुभवों के सर्व साधनों के द्वारा ब्रह्मांड में सर्वत्र हम ही वस्तु स्वरूप से यथार्थ बोध लेंगे। यही निज बोध का और पर्याय से विश्व रूप का शोध व बोध लेने वाली यथार्थ विज्ञान दृष्टि है। ये पिंडे ब्रह्म विदुः ते विदुः पारमेष्ठिनम अथर्ववेद का श्लोक है। अधिष्ठान के लिए प्रयोग के लिए सामने रखे हुए गणित शक्कर से लेकर सर्वत्र विश्व में जो दृश्य स्वरूप दिखता है वो वस्तु का अक्षर परिवर्तनशील भाव है। ये नित्य परिवर्तनशील भासने वाले शक्कर के दृश्य स्वरूप में कण कण में सर्वत्र एक रस ओत प्रोत अस्थि भांति प्रिय स्वरूप गोड़ी भरी हुई है। इसी कुटस्थ मिठास का अनुभव दिखने वाले विश्व रूप में सर्वत्र बुद्धि के ध्यान में आएगा। अखंड मंडलाकार गति से घूमने वाले क्षर भाव को अस्थि भांति प्रियत्व रूप होने वाला यह आधारभूत स्थायी भाव ही वस्तु का अक्षर भाव है। अब पंच ज्ञानेंद्रियाँ और मन से भासमान होने वाले क्षर भाव और बुद्धिग्राह्य होने वाले अक्षर भाव, ये दोनों भावों का जिसमें समाविष्ट है, सम्मेलन है, लय है, ऐसे अक्षर भाव इन दोनों के खड़ी शक्कर इस नाम में यह पुरुषोत्तम भाव कहलाता है। तो ये कारण शक्कर कहते ही उसमें आकार और मिठास इन दोनों भावों का समावेश हो जाता है। केवल आकार ही शक्कर नहीं है और उसी तरह सिर्फ मिठास ही शक्कर नहीं है। खड़ी शक्कर इस वस्तु पर रूप, मिठास और नाम या क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, यह तीन कल्पनाएं अर्थात त्रिपुटी वस्तु के यथार्थ सर्वांग परिपूर्ण दर्शन होने के लिए किए गए हैं। वास्तविक ये तीनों भाव वस्तुतः एक ही है, क्योंकि हर एक भाव का अनुभव वस्तु में ही आता है। वस्तु से भिन्न ऐसा स्वतंत्र अनुभव नहीं आता। यह कल्पना करने से पहले वस्तु है और जानने के बाद इन कल्पनाओं का लय वस्तु में ही होता है। उसके बाद वस्तु है ही। वस्तु असतज्य असे, कल्पना असे आणि नासे। इस रीति से इस विश्व वस्तु में आप सहित सर्वनाम रूपात्मक कल्पना का लय होकर अपने स्वरूप या अर्थात निज रूप विश्वाकार दिखने लगता है। इस एक ही एक अखंड निर्मल वस्तु पर अज्ञान के द्वारा किए हुए मन कल्पित अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पनाओं का लय होकर सर्वत्र विश्वरूप परमात्मा का ही विलास दिखने लगता है, अर्थात दिव्य दृष्टि का इसी को कहते हैं। विश्वरूप अनादि शाश्वत स्वयंभू स्वयं प्रकाश और अखंड रहने की वजह से उससे मिलने वाला आनंद, तृप्ति, शांति, समाधान भी अखंड ही रहता है। विश्वरूप अखंड व आनंद स्वरूप दिखना यही दिव्य दृष्टि है और वह खंडित दुखमय देखना यही भ्रमग्रसित जीव दृष्टि है। तीव्र जिज्ञासु ही दिव्य चक्षु का बोध लेने के लिए इतना प्रबोधन पूर्ण है, लेकिन मंद अधिकारियों की दृष्टि से इस प्रयोग का थोड़ा अधिक स्पष्ट दर्शन अब करेंगे। प्रथम शर भाव का पूर्ण बोध हम पंच ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा लेंगे। खड़ी शक्कर का
उसी तरह दृश्य मात्र सर्व वस्तु मात्र का क्षर स्वरूप में सर्वत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 8 भाव चक्राकार गति से घूमते हुए दिखते हैं। सर्वप्रथम हम आंखों से साक्ष्य लेंगे। अधिष्ठान रूप खड़ी शक्कर की ओर आंखों से दिखने का अर्थात हैपन का ही अनुभव आता है, क्योंकि दिखना इतना ही आंखों का धर्म है। अधिष्ठान से शुरुआत करके दिखने वाले विश्व की ओर सर्वत्र नेत्र घुमाने से अखिल ब्रह्मांड में के वस्तु मात्र में नेत्रों से यानी आंखों से दिखने का ही अनुभव अखंड आता है। जो दिखता है उसे रूप कहते हैं, और रूप यह तेज का अर्थात ब्रह्मांड के तेज तत्व का गुण है। वह नेत्र ये तेज से उत्पन्न हुए ज्ञानेंद्रिय रहने से वे तेज रूप होने वाले रूप का ही ग्रहण कर सकते हैं। इस अनुभव में नेत्र रूप व तेज यह त्रिपुटी है, और यह एक तेजत्व का ही अखंड अनुभव देते हैं। यह नेत्रों के देखनेपन में जाति संप्रदाय पंथ पक्षवाद आदि मनुष्य कल्पित भेद बिल्कुल ही अस्तित्व में नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव आँखों से आता है। फिर दूसरा अनुभव बताते हैं कि आता यानी अब अपने दूसरे ज्ञानेंद्रिय त्वचा उसकी साक्ष्य लेंगे। त्वचा से अधिष्ठान रूप खड़ी शक्कर से लेकर सर्वत्र स्पर्श रूप से एक अखंड अस्तित्व है, इसका बोध आता है। त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय वायु तत्व से उत्पन्न हुआ है, और वायु तत्व का गुण जो स्पर्श, वो स्पर्श के सहाय्य से वायु तत्व का ही अखंड अनुभव देता है। त्वचा और स्पर्श दोनों अधिष्ठानभूत रहने वाले वायु तत्व में ही विलीन होते हैं। खड़ी शक्कर को बजा कर देखिए, शब्द सुनाई देता है। विश्व के सभी प्राणी मात्र में अपने कान ये शब्द ग्रहण से वस्तु के हैपन का ही अनुभव देते हैं। कर्णेंद्रिय से अधिष्ठान आकाश तत्व रहने से शब्द यह आकाश का ही गुण है। शब्द की उत्पत्ति स्थिति और लय आकाश तत्व के ही अधिष्ठान पर इनका भास होता है। इसलिए कर्णेंद्रिय यानी कान, शब्द और आकाश ऐसी त्रिपुटी एक ही आकाश तत्व की रहने से कान ये शब्द रूप आकाश तत्व का ही अखंड अनुभव देते हैं। उसके अनंतर जिह्वा से खड़ी शक्कर चक्कर देखिए, उसमें रस है, ये समझ में आता है। उसी तरह विश्व में के सभी वस्तु मात्र में अपने जिह्वा को रस रूप से सर्वत्र जल तत्व का ही अनुभव आता है। जीवा रस और जल तत्व ऐसा त्रिपुटी रूप से एक जल तत्व का ही विलास चल रहा है, यह अनुभव में आता है। अब खड़ी शक्कर नाक के पास ले जाकर उसका गंध लीजिए। विशिष्ट प्रकार का गंध नाक के अनुभव में आता है। उसी तरह विश्व के सभी वस्तु मात्र में कम अधिक प्रमाण में अनंत प्रकार का गंध है, ऐसा नाक से समझ में आता है। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नाक यह पृथ्वी तत्व से निर्माण हुआ है, और गंध यह पृथ्वी तत्व का ही गुण है, अर्थात पृथ्वी नाक और गंध यह त्रिपुटी है। और कान भी गंध रूप से एक ही अखंड अस्तित्व का ही हमको बोध करा रहे हैं। इस तरह से खड़ी शक्कर यह अधिष्ठान रूप वस्तु के क्षर भाव में निरीक्षण में आने वाली जीवों की पंच ज्ञानेन्द्रियाँ उस वस्तु के पंच तत्वों में अर्थात ब्रह्मांड में के पंच महाभूत में एक रूप हो जाती है। जानने वालों की पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ब्रह्मांड में के पंच महाभूत और उनके शब्द स्पर्शादि पंच विषय अर्थात गुण यह तत्वतः एक ही है। ऐसी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हमारे यानी जिसे कहते हैं खातरी होती है और हमारा अनुभव आता है।
अब अपने मन से इस अधिष्ठान रूप खड़ी शक्कर का क्या अनुभव आता है वह देखेंगे। मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। मन अर्थात जीवों की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति। संकल्प सत्वगुणी, विकल्प तमोगुणी व संकल्प विकल्पात्मक होने वाली क्रिया रजोगुणी। ऐसा मन के त्रिविध स्वरूप रहने से मन प्रत्येक वस्तु मात्र में अनुभव 3 प्रकार का लेता है। एक, आध पाव खड़ी शक्कर चूर्ण करके तूप के साथ खाने से तुष्टि पुष्टि शांति का अनुभव मन में आता है। यह सुखदायक क्रिया का भाव सत्वगुण। उतनी ही खड़ी शक्कर पानी के साथ ग्रहण करने पर पीते समय अच्छा और परिणामतः सर्दी चांचल्य बढ़ता है। इस सुख दुख मिश्रित क्रिया का नाम रजोगुण है। और खड़ी शक्कर के यानी डल्ले खड़े ऐसे ही भक्षण करने पर खाते समय भी कष्ट होते हैं और अंत में जब पेट में ही जाते हैं तो दाह उष्णता बढ़ती है। यह दुखदायक क्रिया का नाम तमोगुण है। विश्व में के चराचर वस्तु मात्र में सर्वत्र मन को त्रिविध प्रकार का क्रिया अनुभव में आते हैं। सुखदायक क्रिया, सुख दुख मिश्रित क्रिया व दुखदायक क्रिया, यह त्रिगुण अणु से लेकर ब्रह्मांड तक सर्वत्र अनुभव में आते हैं। अब तक हमने पंच ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा दिखने वाले क्षर स्वरूप में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यह स्थूल पंचतत्व और सत्व रजतम यह सूक्ष्म त्रिगुण, ऐसे 8 भाव एक ही विश्वरूप अखंड वस्तु पर देखे। अब इन 8 भावों का जहाँ अभिन्न लय रहता है उसे साम्यावस्था कहते हैं। विश्वरूप के इस प्रगट अष्टांगी स्वरूप को ही अष्टधा प्रकृति, क्षर प्रकृति, गुण साम्या प्रकृति, अपरा प्रकृति, अष्टभुजा देवी, तत्पद, दृश्य, विराट, क्षेत्र, महद्ब्रह्म, सगुण साकार इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। मनुष्य प्राणी यह अपने सामने खड़े उपस्थित हुए विश्वरूप चराचर में से अन्न रूप से ग्रहण करके ही अपनी चेतनता यानी रख सकते हैं और चेतनता का अनुभव ले सकते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों ने अन्न ग्रहण करने के बाद अन्न में बीज रूप से विद्यमान रहने वाले सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन त्रिगुणों का अनुक्रम से कफ, वात और पित्त इन सूक्ष्म स्वरूप में रूपांतर होता है और उसी का आगे चलकर मन रजोगुणी, बुद्धि सत्वगुणी व अहंकार तमोगुणी इस वृक्ष रूप में प्रगटीकरण होकर वे कार्य करने लगते हैं। इस रीति से सजीव निर्जीव, जड़ चेतन, बीज वृक्ष, स्थूल सूक्ष्म, कार्य कारण, इनका अन्योन्य सापेक्ष संबंध है। जड़ चेतन अथवा सजीव निर्जीव का भेद चर्म चक्षु को अर्थात अज्ञान दृष्टि को ही दिखता है। विज्ञान दृष्टि से तो वो यानी लय को प्राप्त होता है। सर्वत्र चैतन्य का ही अनुभव आता है। रज, सत्व और तम इन त्रिगुणों के त्रिविध शक्ति की वजह से अनुक्रम से जन्म, जीवन, मृत्यु अथवा उत्पत्ति, स्थिति और लय इस त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा के क्षर भाव की अखंड लीला प्रचिति में आती है। अब अधिष्ठान रूप रहने वाले खड़ी शक्कर में बुद्धि को क्या अनुभव आता है ये देखेंगे। बुद्धि का कार्य निश्चय करने का रहने से बुद्धि में प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह अनुभव दिया कि खड़ी शक्कर के दृश्य स्वरूप क्षण क्षण में सरीखे बदलते हुए भी उसमें अस्थि भांति प्रियत्व रूप से ठोस अर्थात कुटस्थ भरी हुई मिठास सदैव यानी हमेशा कायम ही रहती है। वह अव्यय, शाश्वत व अपरिवर्तनशील है।
अखंड मंडलाकार क्षर गति का आधार रहने वाली यह अस्थिभाति प्रियत्व रूप मिठास अर्थात जबान की मिठास नहीं, ये ही सत्य है, ऐसी गवाही अपने को बुद्धि देती है और उसी को आत्मा, ईश्वर, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, परा प्रकृति, निर्गुण निराकार ब्रह्म अथवा त्वम पद इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह अक्षर भाव क्षर से श्रेष्ठ है, फिर भी वो भी बुद्धि के अनुभव के कक्षा में आने वाले विश्वरूप का एक अंग ही है, संपूर्ण विश्व वस्तु नहीं है। अक्षर अर्थात क्षर प्रकृति का सापेक्ष ऐसा पुरुष कल्पना ही है, क्योंकि उसका अनुभव यह सगुण साकार स्वरूप में ही आता है। स्वतंत्र रीति से उसका अनुभव किसी को आना संभव नहीं है। गोडी आणि गुळू, कर्पूर आणि परिमळू, निवडताची निवाडू पांगुळा होवे। स्वानुभव ऐसा है कि ये सापेक्ष भाव एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। न क्षणम वियोगो हेशाम न त्यजंती परस्परम। अब इस स्थान पर जानने वाले का सूक्ष्म अहंकार जो मैं, उसे सद्गुरु फिर अधिष्ठान पर ही प्रयोग करके अंतिम सत्य का निर्णय करने को कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि वस्तु का सच्चा स्वरूप जानने के लिए तुम्हें अब एक युक्ति बताता हूँ, और वो युक्ति हम अगले अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रमशः। धन्यवाद। नर्मदे।